अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं फ़कीर और शहजादी की शादी का और बादशाह कैसे जानवर बन गया। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहें गए। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। जब वो शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूसरे राजाओं की जानिब से आने लगे। वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन उसे अपनी बेटी के लायक कोई भी लड़का नहीं मिला। एक दिन उस गांव में मांगने वाला एक फकीर आया, जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वो बादशाह से कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जुर्रत कैसे की मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने की सोचने की? फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फकीर ने कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा, मैं अब एक बात भी नहीं सुनूंगा। बादशाह ने कहा, उसको ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची, उसने अपने बाप से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ये सब करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा, तुम बीच में मत पढ़ो। वो राजकुमारी फकीरों की बहुत इज्जत करती थी। वो बहुत ही नेक थी। उसने कहा, जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि एक मुल्क का राजा इसी तरह किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। वो वहां से चली गई, लेकिन शहजादी को ये पता नहीं था कि उसकी शादी का पैगाम यहाँ लेकर आया हुआ था। जब शहजादी को ये पता चला कि ये मेरी शादी का पैगाम लेकर आया था, तो वो अपने बाप के पास फिर आई। कहा, उस फकीर ने मेरे साथ शादी करने को कहा था। बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बात का पता ना चले, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर करती है। अब जब बादशाह ने देखा मेरी बेटी को पता चल गया है, तो बादशाह ने कहा, उस फकीर की जुर्रत कैसे हुई मेरी लाडली बेटी से शादी करने का कहने की? बेटी बहुत समझदार थी। बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने सोचा, अगर वो फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात जरूर होगी। वो उस फकीर से मुलाकात करने के लिए उस कैद खाने में गई। फकीर से पूछने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने कहा, जब तुम मुझसे शादी करोगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ। वो कहने लगी, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये खबर पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी इस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है, खुद इस पर राजी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने जवाब दिया, आपने मुझे बहुत नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, मगर अब मसला मेरी शादी का है, तो मैं इससे शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था। वो कैसे अपनी इकलौती बेटी की शादी एक फकीर से कर देता? बादशाह अपनी बेटी की जिद की वजह से बहुत परेशान था। वो एक फकीर के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे, लेकिन बादशाह ने कहा, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर आखिरकार बादशाह को मानना पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन ये शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेगी जिससे वो शादी करना चाहती है। बादशाह बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी एक फकीर से हो। वो अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सारा ऐशो आराम छोड़कर उस झोपड़ी में रहेगी तो उससे बड़ी सजा उसे क्या मिलेगी। बादशाह ने हुक्म सब लोगों के लिए अनोखा था, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि शहजादी इस बात को मान गई। उसने कहा, ठीक है, मैं फकीर के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं शादी कर रही हूँ तो मैं वहाँ रहूँगी जहाँ मेरा शौहर रहेगा।
ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोंपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरा छोटा सा आशियाना है, तुम्हें अभी यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारा इसी बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। दिन को भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जब कहीं से कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह रहोगी? शहजादी कहने लगी कि मैंने आपसे शादी की है, इसी बात का मतलब तो यही है। आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं उसी हाल में रहूंगी। फकीर बोला, मैंने तुमसे शादी की है, उसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? शहजादी ने कहा, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, जिस दिन मेरी जिंदगी में कोई नेक आदमी आएगा मैं उसी दिन उसे शौहर कबूल कर लूंगी, चाहे वो किसी सल्तनत का राजकुमार हो, चाहे वो दरवेश हो। उस दिन आप हमारे लिए यहाँ आए, मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वो इतनी सब्र करने वाली और फकीर ऐसी बीवी पाकर बहुत खुश था। वो दिन भर भूखे रहते, रात को अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के लिए बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वो शाही महल छोड़कर आई थी। शाही जिंदगी छोड़कर फकीर अपना कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वो फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करता रहता। एक दिन फकीर किसी काम से बाहर गए। वहाँ शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आया। वो दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और कहते हैं हमारी बेटी शहजादी खुश है या नहीं, इस फकीर के साथ किस हाल में है। ये सुनकर उस शहजादी का दिल भर आया और फिर उस नौकर ने कहा, हमारी बेटी अगर महल वापस आना चाहती है तो हम उसे वापस बुलवा लेते हैं और ये रिश्ता भी ख़त्म करवा देते हैं। शहजादी ने कहा, लगता है मेरा बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह की रज़ा के साथ मैं राज़ी हूँ। वो मेरे शौहर हैं और मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। नौकर जिद करके मोती को वहाँ पर रख कर चला गया। वो फकीर जब वापस घर आया उसने मोती को सामने देखकर कहा, ये तुम्हें किसने दिया? तो शहजादी ने सारी कहानी सुना दी। फकीर ने कहा, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। मैं आपसे राज़ी हूँ, बल्कि मैं यही चाहूँगा कि आप खुश रहें। शहजादी कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मुझे नहीं रखना। ये नौकर मेरे पास ज़बरदस्ती रख कर चला गया। वो फकीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वो कहने लगी, मुझे इस हर उस चीज़ से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिले, वरना जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस गायब हो गया। फकीर मुस्कुराने लगा। आपने अपनी बीवी को ये नहीं बता कि ये सब क्या हुआ है। उसने कहा, तुम नेक और पारसा औरत हो। ये मोती जहाँ से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक रात वो फकीर इबादत कर रहे थे कि उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी। फकीर ने देखा कि एक आदमी अपने सर पर एक बड़ा सा थाल लेकर चला आ रहा है। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए ये खाना भिजवाया है। वो कहाँ हैं? मेरी बेटी से कहो कि सिर्फ पानी पीने के से इंसान जिंदा नहीं रहता, वो मर जाएगी। उसका शौहर उसको खिलाने के काबिल भी नहीं है।
اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، جاؤ یہ کھانا لے کر واپس چلے جاؤ، جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے اسی کو جا کر دے دو، مجھے جو اللہ تعالیٰ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی، اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا۔ لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہوں۔ شہزادی کی اس بات کو سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ تجھ سے مانگتی ہے، میری وجہ سے سب شکر سے زندگی گزار رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کی، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے تو ایسا پھل اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ فقیر کی دعا قبول ہو گئی۔ آسمان سے چاندی کی تھال اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جن میں کھانے لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا نوکر اس منظر کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا، اپنے کھانے کے تھال کو لے کر واپس محل کی طرف چلا گیا، اور فقیر نے کہا، تم ہمیشہ کہتی ہو نا اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا، ابھی تم کھاؤ، یہ تمہارے لیے کھانا آسمان سے آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا۔ شادی سے لے کر آج تک پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ نوکر جب محل واپس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر مت کریں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتارے جا رہے ہیں، وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ لگتا ہے کہ کسی سلطنت کا راجکمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو بھلا وہ جھوپڑی میں کیوں رہتا؟ میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی ہے؟ اپنے ملازم کی باتوں کو سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ میں بھی تو جا کر دیکھوں میری بیٹی کے لیے آخر کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن وہ جیسے ہی بیس بدل کر فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا، ادھر فقیر نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بادشاہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے تھال اترتا ہوا آ رہا تھا، اور اس میں ایسا کھانا تھا جو آج تک کسی نے نہیں کھایا، نہ ہی بادشاہ کے شاہی محل میں کبھی ایسا کھانا بنا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا، وہ اپنے محل میں واپس آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تبھی تو کھانا اسی طرح اوپر سے منگوا رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس جادوگر نے تو ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اس ملازم نے کہا، جی ہاں، میں ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہوں جو اس سے بڑا لڑ سکتا ہے، وہ بہت ہی پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے جادو کے سامنے جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے وہ درویش کیا چیز ہے، 80 سال کا بوڑھا جس کے پیر خود بھی قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس جادوگر کو فوراً میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب وہ جادوگر آیا تو اس نے سارا واقعہ بتا دیا کہ وہ فقیر اسی طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا، وہ اپنے جادو کے طور پر روزانہ اس کو کھانا کھلا رہا ہے۔ شہزادی کو جب اتنے اچھے کھانے کو ملیں گے، شہزادی تو اسی کے گن گائے گی، بس مجھے اپنی بیٹی کی ہر حال میں واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ کچھ دن عمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک اللہ کا نیک آدمی ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں۔ جادوگر نے بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کی تو وہ مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا، ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ بس کوئی بھی جادو میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا، کیونکہ اب تک وہ بہت برداشت کر رہا تھا، اب تک اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس نے جادوگر سے کہا، اگر تم عمل نہیں کر سکتے میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے تو میں یہ عمل خود کر لیتا ہوں، مجھے یہ عمل سکھا سکتے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، آپ کی سلطنت الٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا، مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے بادشاہ کو عمل سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر تو بیٹی اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی اور نماز ادا کر رہی تھی، اسلام کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے جو سکون جھوپڑی میں مل رہا تھا وہ سکون محل کے نرم گدوں پر نہیں ملا، لیکن اس کا باپ اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونوں میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کو
अल्लाह वाले फकीर को किसी भी हाल में हराना था, किसी भी हाल में उसको अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब बादशाह ने जादूगर से वो अमल पूरी तरह सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींच लिया और तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में इतनी ताकत मांग रहा था जिसके जोर पर उस फकीर को खत्म करना चाहता था, मगर वो अल्लाह वाले फकीर तो उस पाक जात से दुआ मांग रहे थे। उसकी ताकत के आगे तो कोई भी ताकत काम नहीं कर रही। अल्लाह वाले फकीर समझ चुके थे कि कोई उनकी जात को छेड़खानी कर रहा है और उनकी बीवी उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अल्लाह वाले किसी सूरत ऐसा नहीं चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने किया सब उसी की वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरफ मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वो हर बार उसी की तरफ पलट कर जा रहा था। बादशाह ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उसके सामने एक बहुत मोटा ताज़ा जंगली शेर आ गया। बादशाह ने उससे कहा, जाओ और जंगल में जो फकीर बैठा है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर वो शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, मगर यहाँ पर तो अल्लाह वाले फकीर जो खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जब वो शेर उस फकीर के पास पहुंचा, कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज़ सुनकर वो तिलावत सुनने के लिए वहाँ पर बैठ गया। जैसे जैसे वो अल्लाह का नाम लेता जा रहा था, वहाँ पर बादशाह की हालात खराब होते जा रहे थे। जादूगर ने उसे पहले ही बताया था कि जादूगर अगर जादू अटक जाए और आपसे कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वो होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा। फकीर ने उस शेर की तरफ देखा और फिर उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। वो शेर जो उस फकीर पर हमला करने आया था वो वहां से गायब हो गया। अल्लाह वाले फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहजादी कहने लगी कि आपने ऐसा क्या किया है? फकीर कहने लगा, मैंने तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मगर उसने जो जादू मेरे ऊपर किया उस पर पलट गया। शहजादी ने जब ये सुना तो उसका बहुत बड़ा दुख हुआ और कहने लगी, हमें अभी महल जाना चाहिए, आखिर देखें तो माजरा क्या है। वो अपने शोहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था कि बादशाह को क्या हो गया, उसकी शक्ल जानवर जैसे कैसी बन गई। फकीर को दरवाजे पर दरबान ने अंदर नहीं आने दिया था। वो कह रहा था, ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसने हमारे बादशाह का ये हाल किया है। शहजादी ने कहा, मैं इस जगह की शहजादी हूँ, मुझे अंदर आने दो। वो अंदर आया। अपने बाप को इस हाल में देखकर उसके आंसू बहने लगे। वो अपना सर पीट रहा था। उसका चेहरा तो वही था बादशाह वाला, मगर उसका सारा बदन जानवरों वाला बन चुका था। बेटी बाप की ऐसी शक्ल में देखकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? वो जैसा भी था आखिर उसका बाप था। आपने क्यों मेरे शोहर को मारना चाहा? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शोहर को बहुत पहले से जानता हूँ। तुम्हारे शोहर ने तुमसे शादी की, मगर तुमसे शादी करने की वजह आज तक नहीं बताई। मैं आज तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था और उसी की बहुत बड़ी जायदाद थी। मैं उसकी शादी तुमसे करके उसके मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुमको ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो। तुम यही चाहती हो तुम्हारा शोहर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम से मिलने जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर इबादत करते हुए देखा। तुम तो जानती हो कि मैं फकीर से कितनी नफरत करता हूँ। जब मैंने इस फकीर को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी ना जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं किसी फकीर के साथ अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करूँगा। मैं तो उसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, अगर वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो। इतना कहकर मैं वहाँ से गुजरने लगा तो इस बूढ़े फकीर ने मुझे रोक कर कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही करना, क्योंकि दीनदार शोहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, उसको नाम देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वो
अल्लाह से डरने वाला होगा। ये दौलत, ये महल, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। आखिर मैं सब कुछ यहीं रह गया। जो आपके साथ होगा आपका दोस्त होगा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे इसकी ये बातें बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा कि तुमने ये बात क्यों की? आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये बात कहने वाले? मैं अपनी बेटी की शादी चाहे जिससे मर्जी करूं। मैं उससे उतनी नफरत करने लगा कि मैं अपने सिपाहियों से कहकर मैंने उसे कोड़े भी लगवाए। फिर भी ये मुझसे कहता रहा, तुम अपनी बेटी पर जुल्म ना करो, इसलिए ये मेरे पीछे पीछे महल आ गया तुमसे शादी करने के लिए। तुम वैसे अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने अपने मर्जी के खिलाफ जाकर इस 80 साल बुजुर्ग से शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर तुम्हें क्या देगा, तुम वापस महल आ जाओगी, मगर तुम तो बड़े सब्र और शुक्र के साथ इस फकीर के पास रहने लगी। और जब मैंने देखा कि तुम्हारे लिए आसमान से खाने उतर रहे हैं तो मैंने तुम पर जादू करना शुरू कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल इस जानवर जैसी हो गई। फिर वो बादशाह फकीर से कहने लगा, मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा, मैं हमेशा दुआ की है कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शौहर भी अल्लाह की तरफ से मिला है, जो बहुत मेरी इज्जत करता है, अगरचा के वो 80 साल के हैं। इस बात पर मैं खुश हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है, उसकी इज्जत करता है, वही अच्छा शौहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो मगर दिल बहुत छोटा हो। जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। फिर मुझे क्या चाहिए? अभी वो बोल ही रही थी कि एक लम्हा उस फकीर की शक्ल बदल गई। वो नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने शौहर को बहुत गौर से देखा तो कहने लगी, सुभान अल्लाह, आप कौन हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शहजादी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह ये सब कुछ देखकर हैरान था। वो अपनी हालत पर रो रहा था। फकीर ने अपनी आवाज में कहा, हाँ मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा है। मैंने तुझे जो खिलाया वो खाया है, कभी उफ तक नहीं की। अल्लाह पाक तुमसे खुश होकर अल्लाह पाक ने ही तुम्हें ये शौहर अता किया है जिसका तुम हक रखती हो। फिर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा, हमें इस झोपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ जहाँ की तुम मलका बनोगी। ये झोपड़ी, ये जंगल, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगी। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, जो लोग अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह ताला उन्हें उस जगह से नवाजता है जिसका उन्हें गुमान भी नहीं होता। इसलिए हम सबको भी सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, हो सकता है आपके लाइक करने या शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। खुदा हाफिज।